नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ आज भी विरोध प्रदर्शन किया गया। आज भी पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय से सटे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से लगातार तीसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ की गई। इसी के विरोध में बुधवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दिल्ली में फिर से प्रदर्शन किया। सेंट्रल दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय और ईडी के दफ्तर के बाहर जोरदार गतिरोध देखा गया। पुलिस सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए तो कहीं मोदी मुर्दाबाद के भी नारे लगे। इसी के साथ कई सड़कों पर टायर जलाए गए। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस वैन में ले जाया गया। हिरासत में लिए गए लोगों में वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी शामिल रहे। दोनों पक्षों ने अब झड़प और विरोध को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधा है। सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यालय में जाना चाह रहे थे। जिस तरह सरकार ने, पुलिस ने सब लोगों को अरेस्ट किया, डिटेन किया, उनको पता नहीं कौन से थाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा गलत लोकतंत्र के लिए अपनी बात रखना चाहते हैं, जो कानून हम तोड़ नहीं रहे, अपनी पार्टी के ऑफिस जाने में रोका जा रहा है। इस प्रकार की तानाशाही और रवैया मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा संकेत है। इसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, लेकिन अपने संघर्ष को जारी रखेंगे और न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। आज राहुल गांधी जी की तीसरे दिन भी वहाँ ईडी के कार्यालय में पूछताछ हो रही है। आज कांग्रेस कार्यालय के सामने राहुल जी संघर्ष पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुस गए, वहाँ लाठीचार्ज किया। कभी ऐसा नहीं होता कि राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस घुस के लाठीचार्ज करे। इसकी हम निंदा करते हैं और ये दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए केंद्र सरकार के लिए इसे माफी मांगनी चाहिए। ये कांग्रेस का सोचा समझा निर्णय था। पूरे दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता हैं और वो अपना अपना विरोध दर्ज करवा। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस पर अपने विरोध प्रदर्शनों के लिए जरूरी अनुमति नहीं लेने का आरोप लगाया है। बता दें कि पार्टी ने कल पूरे भारत में घेराव या राजभवन और राज्यपालों और उपराज्यपालों के आधिकारिक आवास को घेरने की धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। राष्ट्रपति चुनाव के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने दिल्ली में विपक्षी नेताओं के साथ अहम बैठक की। आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक आम उम्मीदवार पर विचार करने के लिए विपक्ष की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव में एक साझा उम्मीदवार को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। बीजेपी के खिलाफ फिर एक बार विपक्षी एकता की कवायद शुरू हो गई है। इस बार विपक्ष की कोशिश है कि राष्ट्रपति चुनाव में आम सहमति से उनका उम्मीदवार खड़ा किया जाए और उसे जीत दिलाई जाए। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर आम सहमति बनाने की इस मुहिम का नेतृत्व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने किया। उनके बुलावे पर दिल्ली में आज तमाम विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं की बैठक हुई। वहीं आज की इस बैठक में 17 दलों के नेता पहुंचे। ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विपक्षी नेताओं की यह बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुई, जिसमें कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे। कांग्रेस के नेताओं समेत इस बैठक में वाम दल भी शामिल रहे। ममता बनर्जी की अगुवाई में हुई इस बैठक में कई पार्टियों ने हिस्सा नहीं लिया। इनमें सबसे प्रमुख तेलंगाना राष्ट्र समिति है, जिसका नेतृत्व तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी इस बैठक से दूरी बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम चुनाव की हलचल तेज है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की इंदौर में एंट्री हो गई है, जहां कमलनाथ कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला की नामांकन रैली में शामिल हुए और फॉर्म बी जमा करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं से कमलनाथ ने कहा कि याद रखें, यह नगर निगम विधानसभा या लोकसभा का नहीं, आपके भविष्य का चुनाव है। मंदिर मस्जिद की लड़ाई कराने से प्रदेश और देश का विकास नहीं हो सकता। जिसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यालय गांधी भवन के नीचे कांग्रेस जनों को संबोधित किया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे एक दिन के अयोध्या दौरे पर है। उन्होंने इसे धार्मिक यात्रा कहा है। आदित्य ठाकरे ने प्रेस वार्ता भी की और राजनीति से जुड़े सवालों के जवाब दिए।
उन्होंने अयोध्या में महाराष्ट्र सदन बनाए जाने की भी मांग की। आदित्य ठाकरे बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। यहां एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में वह राजनीतिक सवालों से यह कहकर बचते रहे कि वह नितांत धार्मिक यात्रा पर अयोध्या आए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या हम राजनीति के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम अयोध्या भक्त बनकर आए हैं। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लगातार हो रही ईडी की पूछताछ पर उन्होंने कहा कि ईडी और अन्य दूसरी जांच एजेंसियां भाजपा का प्रचार साहित्य बनकर रह गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा के अगले दिन ही बिहार में इसका जमकर विरोध हो रहा है। कई जगहों पर सड़कें भी जाम कर दी गई। युवाओं ने पहले से जारी सेना भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की। बिहार में सेना भर्ती में हुए बदलावों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है, जिसको लेकर बिहार में जगह जगह प्रदर्शन किए गए। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार के बक्सर में युवाओं ने ट्रेनों के परिचालन को बाधित किया। मुजफ्फरपुर में भी युवाओं ने सड़कों पर हंगामा कर आगजनी को भी अंजाम दिया। वहीं कई जगहों पर सड़कें भी जाम की गई। बेगूसराय में योजना का जमकर विरोध हो रहा है। मुजफ्फरपुर में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवा बुधवार सुबह ही सेना भर्ती बोर्ड के कार्यालय पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि मुजफ्फरपुर में हंगामा कर रहे युवाओं का कहना है कि वे पहले से जारी सेना भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग 2 साल पहले मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं और हम लोग का एग्ज़ाम पेंडिंग में डाल कर रखा गया। 2-3 बार एडमिट कर दिया गया, उसके बाद एग्ज़ाम को रद्द करने का भी कर दिया गया है और बोल रहा है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा। और हम सर ये पेंशन वगैरह ये सब हटाया जा रहा है। एक नेता 3 पेंशन उठा रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा रिटर्न एग्जाम लिया जाए और हमारा जो एग्रीमेंट के तहत मेरा भर्ती लिया गया था, उस जैसे पहले था उससे मेरा भर्ती लिया जाए और TOD वापस लिया जाए। 30 जनवरी 2021 को रैली भर्ती के तहत हम लोग शारीरिक परीक्षण और मेडिकल परीक्षण में हम लोग सफल हुए। विद्यार्थी मुजफ्फरपुर ARO के अंतर्गत 8 जिला आता है। 8 जिला के अभ्यर्थी हम लोग यहाँ आए हुए हैं। 2 साल से हम लोगों का मेडिकल फिट है, लेकिन आर्मी एग्जाम एग्जाम बार बार कोरोना को काल को बताकर पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। हम लोग को आर्मी एग्जाम चाहिए। हम लोग 2 साल से इंतजार कर लिए हैं। हम लोग सब्र का बहुत अहम सीमा पार कर चुके हैं। हम लोग को अब नहीं सहना है। हम लोग को लिखित और नीचे चाहिए और TOD का हम लोग विरोध करते हैं। TOD हम लोग को नहीं चाहिए। हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो लोग शिक्षित हैं और वो जानते हैं कि हम शिक्षित हैं और हम ये चीज़ पा सकते हैं, उनको भी वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन के कारण ये 4 साल 3 साल 2 साल का आप अगर हर संस्था में नियम लगाते चलेंगे तो कहाँ से इतने बच्चे तैयारी के लिए आगे। भारत की जो दशा होगी बहुत ही दुर्बल हो जाएगी, क्योंकि सेना की जो सेना का सेवा कोई यहाँ पे पैसा के लिए नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमको सैलरी 40 नहीं 50,000 चाहिए। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमें काम आगे दिन तक चाहिए। आर्मी के लिए सब लड़का 4 साल के लिए जॉब होगा थोड़ी, इतना लड़का सब तैयारी कर रहा है। 3 साल में ये नियम लगा हुआ है, कोई वैकेंसी नहीं है। चारों तरफ से प्रतिबंध है। बेरोजगार आदमी कहाँ जाएगा? सड़क पर ही जाएगा तो कहाँ जाएगा? सरकार ने सबसे पहले तो हमें बेवकूफ़ बनाया। 2-2.5 साल से भर्तियां नहीं निकाली, जिनके चलते कई युवा ओवर एज हो गए। और अब जो TOD के थ्रू ये भर्तियां निकालने की बोली है, वो भी ऐसी निकाली है कि 4 साल बाद में वो युवा बेरोजगार हो जाएगा। जो युवा काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ 4 साल के लिए ही भर्ती होंगे। ये तो सर अन्याय किया है युवाओं के साथ। और चलो ये TOD जो भी है हम इसको स्वीकार भी कर लेंगे, अगर 4 साल के बाद हमें या तो उचित पेंशन दी जाए या फिर हमें सशस्त्र बल वगैरह इनमें कोई ना कोई नौकरी दी जाए। और मैंने सर NCC की है, 3 साल का मैंने NCC का कोर्स लिया है, C सर्टिफिकेट लिया है। और वो मैंने NCC सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए की थी और अब 3 साल की NCC की और अब सिर्फ 4 साल की नौकरी। इसमें तो सर बहुत हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। हम 4 साल की नौकरी के बाद बेरोज़गार घूमेंगे, ना ही हमारे पास कोई दूसरा संसाधन बचेगा जिसके द्वारा हम पैसे कमाएं। और अगर ये TOD वापस नहीं ली गई तो कई युवा इससे सुसाइड भी करेंगे। हम तो 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और मैं अभी जो कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए मेरा लास्ट चांस है। उसके बाद क्या मतलब साइंस में पढ़ने के बाद में NCC भी किया मैंने। उसके बाद आर्मी में अगर 4 साल के बाद हो भी गया तो उसमें से एक निराशा था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि अपने से कि मेरे पापा से आर्मी में डेथ के बाद मैंने सोचा था कि मैंने अपना जो आर्मी की ज़िंदगी है मतलब उसमें पूरा देश के लिए मतलब निछावर करना है। तो जब अब पता चला कि सिर्फ 4 साल की नौकरी है, उसके बाद
हमें ये सुन के अच्छा नहीं लगा, लेकिन तब भी ठीक ही है 4 साल के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हमारे अंदर जो देश का जो मातृभूमि के लिए जो कुछ करने के लिए जो जुनून है, हम तो चाहते हैं कि हमारे पूरे जीवन ही देश के लिए समर्पित कर देने के लिए हम चाहते हैं। और जब हमें मालूम चला अग्निपथ स्कीम के द्वारा कि सिर्फ 4 साल के लिए ही हमारे जो सेना में भर्ती होंगे, तो उसके बाद हम हमारे दोस्त और काफ़ी सारा हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और काफ़ी हम लोग एक पिछले वर्ग के आदमी होने की वजह से हम लोग एक दिन भर हम लोग जो इंडियन आर्मी का जो भर्ती के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और निराशा इस बात की हो रहा है कि 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे। बिहार में पटना वेटरनरी कॉलेज के पशु चिकित्सक जूनियर डॉक्टर्स पिछले 10 दिन से स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसके बाद आज 10वें दिन पुलिस ने इन प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को वहां से हटाने के लिए बल का प्रयोग किया। जूनियर डॉक्टर्स का आरोप है कि उन लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि वेटरनरी कॉलेज के पशु चिकित्सक के पीजी के छात्रों को स्टाइपेंड के रूप में 1800 रुपये प्रति महीना मिलता है। मानव चिकित्सक के डॉक्टरों को 68,000 रुपये प्रति माह मिलता है, तो इन्हें भी उनके समांतर स्टाइपेंड चाहिए। इसको लेकर ये डॉक्टर्स धरने पर बैठे हैं। जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। आज भारी संख्या में पुलिस बल धरना स्थल पर पहुंची और उन्हें घसीटकर यहां से हटाने लगी, मगर प्रशासन की यह कोशिश नाकाम रही। इस दौरान कई जूनियर डॉक्टर्स के कपड़े भी फट गए, जिसके बाद आईपीएस काम्या मिश्रा द्वारा जूनियर डॉक्टर्स की अधिकारियों से बात करवाने का आश्वासन देने पर अब सब शांत हो गया है। लेकिन फिर भी जूनियर डॉक्टर्स यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज़ के फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।